जय हिंद। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल की। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और जो भूगोल शब्द होता है इसको लेकर के हमने काफ़ी सारे वर्ड्स समझे। जैसे कोई वैज्ञानिक भूगोल की बात करता है तो वहीं कोई जलवायु भूगोल, हिम भूगोल, बहुत तरीके के भूगोल हम देखे हैं। तो उन सभी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। उसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बच्चों तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, किसी भी सेक्टर की आप तैयारी कर रहे हो, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जीके, जीएस, ये 5 सब्जेक्ट मैं आपको ऐसे सब्जेक्ट्स बता रही हूँ जहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लो, चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम ले लो, सब में आता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत से बच्चे आप में से नए होते हैं, उनको लिखा पढ़ी नहीं आता है करने, ठीक ना। तो उनको क्या करना होता है कि उनको पहले बहुत ही हार्ड लेवल पर समझना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। पर इसी चीज़ को हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, चीज़ों को ध्यान से सुनना, अपने आप समझ आएगा, गारंटी मेरी है। हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप जाकर के वो ज़रूर कर लेना। बाकी हम आते हैं अपने मुद्दे पर। देखिए, भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो कक्षा नंबर 1 होने वाली है भूगोल की है, ठीक। सबका निचोड़ रहेगा इसी वीडियो में। हम बता देंगे भूगोल होता क्या है। भाई देखो, भूगोल जो वर्ड निकला है इसको इंग्लिश में बोला जाता है जियोग्राफी, और जियोग्राफी निकला हुआ है जियोड से। जियोड का मतलब क्या होता है? गोल, ठीक है। जियोड का मतलब क्या होता है? गोल। अब आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि भाई पृथ्वी तो गोल है, तो नहीं बउआ, पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी कभी गोल हो ही नहीं सकता है। मुझे एक बात बताओ, आपका शकल गोल है? शकल भी तो गोल नहीं है ना। कहीं पर नाक है, कहीं पर कान है, कहीं पर माथा है। नाक में देखोगे तो 2 गड्ढे हैं, इस तरीके से देखोगे आप, है ना। तो शकल भी तो हमारी, जो दिखने वाला चेहरा है वो भी हमारा बिल्कुल बराबर, बिल्कुल सपाट नहीं है। तो भाई जिस पृथ्वी पर आप रहते हो वहाँ पर पहाड़ है, बड़े बड़े महासागर है, जीव जंतु है, उसके अलावा बड़े बड़े पठार है। तो वहाँ पे आप ये कैसे सोच सकते हो कि वो बिल्कुल समतल होगा, बिल्कुल बराबर होगा, बिल्कुल गोल होगा? पॉसिबल नहीं है। तो पृथ्वी की वास्तविकता जो आकार रही है वो इस प्रकार की रही है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस प्रकार से। ना वो गोल है, ना वो चकोर है, ना वो कोई ढांचा है। इसका आकार ही कुछ ऐसे है, मतलब ऊबड़ टेबड़ सा, ठीक ना, इस तरीके से है। अगर बात की जाती है भारत के भूगोल की, तो पृथ्वी का आकार आपका जो है इस तरीके का है, ऊबड़ खाबड़ है। बिल्कुल समतल है तो बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। कोई अगर बोल देना पृथ्वी गोल है, भाई बोलिएगा पढ़ के आओ पहले, ठीक ना। तो ये पहले आपको भूगोल इस तरीके से करना है। उसके बाद अब देखो, इसमें पठार वगैरह देखोगे तो मतलब कई सारे हिंद महासागर, समुद्र वगैरह है, तो इसी के कारण इसकी आकृति इस गोल मटोल की तरह नहीं है, जबकि वास्तविकता में कहा गया है कि पृथ्वी बिल्कुल गोल है। ये एक अनुमानित, वैज्ञानिकों के हिसाब से अनुमानित बताया कि पृथ्वी गोल जैसे आकार की है, बिल्कुल चपटी नहीं है, बिल्कुल गोल आकार की है। सिर्फ एक अनुमानित है, मतलब कल्पनाक है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं कि ये एक गोल आकार का है, जबकि वास्तविक ऐसा नहीं है। तो इतना क्लियर हो गया ना, पृथ्वी गोल नहीं है भैया। अब देखो, भूगोल की अगर बात करते हैं तो भूगोल होता क्या है। तो देखो, भूगोल से अभिप्राय एक ऐसे विषय से है। हम यहाँ पे तमाम टॉपिक देखेंगे, भूगोल देखेंगे, भूगोल के प्रकार देखेंगे, भारतीय और विश्व भूगोल क्या होता है, अंतरिक्ष विज्ञान क्या होता है, भूगोल दिवस कब मनाया जाता है, ये कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, ये सब देखेंगे, ठीक ना। कक्षा नंबर 1 में देखो, सबसे पहले आप समझो कि अंतरिक्ष विज्ञान क्या होता है। क्या चीज़? अंतरिक्ष विज्ञान। उससे पहले आप एक बार भारत का मैप देखो। देखो, ये है विश्व का मानचित्र, ठीक ना, विश्व का मैप। देखो, पृथ्वी हमें दिखती है गोल। जब हम उस गोल को 2 पार्ट में काटेंगे तो एक सिरा इधर का कटेगा, एक सिरा इधर का कटेगा, यानी कि वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो पृथ्वी जो है हमारी इस तरीके से निकलती है, ठीक। अब आप देखो कि भूगोल होता क्या है। तो भूगोल से अभिप्राय, यानी कि उससे मतलब ये है कि एक ऐसा विषय है, यानी कि कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ये एक पढ़ने वाला टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन बता रही हूँ। आंसर राइटिंग में इस तरीके से लिख के आओगे, एग्जामिनर खुल के नंबर देगा। भूगोल से अभिप्राय एक ऐसे विषय से है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की ऊपरी स्वरूप, पहाड़ों, महाद्वीपों, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, जल संधियाँ, वन, ये सभी किसके अंदर आती है? पृथ्वी के अंदर। और यही सब मिलकर के एक भूगोल बनाता है, इत्यादि का ज्ञान होता है। क्लियर हो गया। तो भूगोल से अभिप्राय किससे है? एक ऐसे वैज्ञानिक विषय से जिसके अंदर पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, ऊपरी स्वरूप, क्या क्या ऊपरी स्वरूप में, पहाड़ हो गए, महाद्वीप हो गए, देश, नगर अलग अलग, नदी है, समुद्र है, झील है, जल है, संधिया है, वन है, ये सभी चीज़ें उसके ऊपर आती है। और उन सभी को हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो सब किस में चला जाता है? भूगोल में चला जाता है, ठीक ना। भूगोल और एक विश्व भूगोल, ये क्या होता है? ये भी बहुत बड़ा पढ़ा है हमने। तो
विश्व भूगोल हमारे पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति का सुसंगत व्यवस्थित ज्ञान है। भौगोलिक स्थिति का मतलब ये है कि वो वास्तविकता में दिखता कैसे। जैसे भारत की अगर मैं आकृति की बात करूँ तो ऊपर में देखोगे तो भाई पहाड़ है, ऊपर में देखोगे तो हिमालय पर्वत है, ठीक ना। नीचे देखोगे आप तो हिंद महासागर है, इधर पश्चिम साइड देखोगे तो बंगाल की खाड़ी मिलेगी, इधर देखोगे तो इधर में भी समुद्र वगैरह है, ठीक ना। तो ये सब क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति है, ठीक। भारतीय भूगोल के अगर पिता की बात की जाए, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एमसीक्यू में भी आता है और साथ में लॉन्ग आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो। भारतीय भूगोल किसकी बात हो रही है? भारतीय भूगोल का पिता अगर बोलता है या फिर जनक बोलता है, ठीक। तो कौन है ये? जेम्स रेनेल। इन्हीं को समुद्री जो है विज्ञान का पिता भी बोलते हैं। समुद्री विज्ञान का पिता बोले या भारतीय भूगोल का पिता बोले तो किसका नाम आएगा? किसका नाम लिखोगे आप? जेम्स रेनेल का। भारत के अलावा अगर विश्व भूगोल के जनक की बात करें, पिता की बात करें तो कौन है ये? इरेस्टोस्थेनिस, ठीक है। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था। और कब की बात हो रही है? 250 ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक ना। इसके बाद अब देख लो कि भूगोल में कई प्रकार होते हैं। भूगोल के भी कई प्रकार है। काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता है कि भाई हम भूगोल तो पढ़ रहे हैं लेकिन भूगोल में भी काफ़ी तरीके आते हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो भाई कन्फ्यूजन वाला मुद्दा नहीं है, ये उसी के अंदर है। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे हम एक संतरा खाते हैं, ठीक ना। संतरा तो एक ही होता है ना, लेकिन उसके अंदर भाग तो काफ़ी सारे होते हैं। तो आप तो ये तो नहीं कहोगे कि भाई ये मैं क्या खा रहा हूँ, ये मैं क्या खा रहा हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। खाओगे तो आप संतरा ही। तो सेम इसी तरीके से है भूगोल के प्रकार। अगर आप देखोगे तो भूगोल दो ही प्रकार के, एक होता है भौतिक भूगोल और एक होता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर आपको भू आकृति विज्ञान पढ़ने को मिलेगा, जलवायु पढ़ोगे आप, मौसम पढ़ोगे, हिम यानी हिमालय के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। जल के बारे में पढ़ोगे, समुद्र के बारे में पढ़ोगे, जीवों के बारे में पढ़ोगे, बच्चों ज्ञान के बारे में पढ़ोगे, बाल के बारे में, पारिस्थितिक तंत्र, इनकी इकोसिस्टम पढ़ोगे, कैसे चलता है, ये सब चीज़ें। मानव की बात जाती है तो यहाँ पर मानवों का बेसिकली इनरोलमेंट है। अब आज के टाइम में मानव कहाँ नहीं है, मानव का इनरोलमेंट जहाँ जहाँ है वो सब पढ़ेंगे। तो आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य, शहरी, सैन्य, सांस्कृतिक, जनसंख्या, भूगोल, इन सभी को हम मानव भूगोल के अंदर रखते हैं, ठीक है। देखो भूगोल में भी आपको काफ़ी सारे पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। आपको भूगोल ही पढ़ना है ना, भूगोल भी काफ़ी तरीके की होती है। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के बाद आप पढ़ोगे जियोलॉजी। जियोलॉजी के बाद पढ़ोगे टोपोलॉजी, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी के बाद वर्ल्डग्राफी और फिर इंडियन ग्राफी। यानी कि पहले आपको पढ़ना है अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष के बाद आता है भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ के बाद आता है स्थल विज्ञान, उसके बाद आता है विज्ञान, विश्व विज्ञान और फिर भारतीय विज्ञान जो है भूगोल की आप अंत में बात करोगे। तो क्लियर है इतना टॉपिक, कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद सर्वप्रथम हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है एस्ट्रोनॉमी। क्या पढ़ना है? एस्ट्रोनॉमी। तो जब एस्ट्रोनॉमी का मतलब ये होता है अंतरिक्ष की चीज़ें। अंतरिक्ष मतलब पृथ्वी से बाहर की चीज़ें, ठीक ना। जैसे ये देखो आप, पृथ्वी से बाहर में आप देखोगे कितने सारे उल्कापिंड दिख रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्याओं में यहाँ पर तारे व्यवस्थित है, ग्रह देखो कितने सारे हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे, कैसे आए कैसे नहीं आए, सब चीज़ें। अंतरिक्ष विज्ञान क्या होता है कि अंतरिक्ष विज्ञान से अध्ययन उससे है जिसके अंतर्गत विश्व के ब्रह्मांड, तारे, चंद्रमा, सूर्य, आकाश, नक्षत्र मतलब होते हैं जो 7 चांद मिलते हैं, ये सब। खगोल विज्ञान, पृथ्वी की वायुमंडल, ब्रह्मांड में हर एक चीज़ का अध्ययन, ये सब चीज़ें क्या आती है? अंतरिक्ष के अंदर आती है। इनमें से बहुत सी वस्तुएं जो है अंतरिक्ष के अंदर शामिल है जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, मतलब कि हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें किसी ना किसी उपकरण की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गया, तारे हो गए। हमें सारे तारे नहीं दिखते हैं लेकिन वास्तविकता में बहुत तारे हैं। अब आप देखिए भूगोल दिवस कब मनाया जाता है? तो भूगोल दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। 14 फरवरी की तो भाई कुछ और होता है, आप तो समझ ही गए होंगे, है ना। आप तो बहुत समझदार हो। तो 14 फरवरी नहीं है, यहाँ पर 14 जनवरी है भाई। 14 जनवरी 1988 को भूगोल दिवस मनाया जाता है, ठीक। भूगोल दिवस कब मनाया जाता है? 1988 को ये जो है इसका दिवस मनाया जाता है। 14 जनवरी 1988 को इसकी शुरुआत हुई थी, तब से मनाया जा रहा है। विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2023 में ही शुरू हुआ था। तो एग्जाम में ये वाला पॉइंट आ सकता है कि विश्व दिवस हम कब मनाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर होगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने इस बार बहुत अच्छे तरीके से देख लिया भूगोल क्या होता है, पृथ्वी वास्तविकता में आकार कैसी है, भूगोल के प्रकार कितने हैं, और अंतरिक्ष यानी कि हमने जो एस्ट्रोनॉमी पढ़नी थी, एस्ट्रोनॉमी का हमने जो है ये देख लिया, इंट्रो देख लिया। अब जो है इसके बाद हम देखेंगे एस्ट्रोनॉमी के अंदर ग्रह, उल्कापिंड, ये सब चीज़ें कैसे कैसे आए हैं, क्या 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 नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को आप
एंड तक देखी होगी। होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि जियोग्राफी क्या है, शुरुआती हमें कैसे करनी होती है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हाँ, जाते जाते आप ये ज़रूर बताइएगा अभी आप किस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।